एक जनप्रतिनिधि ऐसे जो अपने समाज के लिए, अपने लोगों के हित के लिए एक यात्रा के लिए निकल चुके हैं। और यात्रा का उद्देश्य इनका यह है कि हमारे पीछे एक वैन लगी हुई है, उसमें एक स्लोगन है, जागो बिहार अपने लिए अपनों के लिए। इस सफ़र की शुरुआत जो है कस्बा प्रखंड के गुरही पंचायत के मुखिया और उनके जितने भी कार्यकर्तागण हैं, वार्ड सदस्य हैं और काफ़ी सारे ग्रामीण जो है उनको सहयोग के लिए यहाँ मौजूद हैं। और इनका यह जो आज सफ़र शुरू हुआ है कस्बा प्रखंड के गुरही पंचायत के पंचायत भवन से शुरू हुआ है और यह सफ़र जो है पटना तक जाएगा और पटना में 3 दिवसीय धरना को जो है ये लोग वहाँ धरना पे बैठेंगे और बैठने के बाद अपनी मांगों को रखेंगे। हमारे साथ यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इनके इस सफ़र का उद्देश्य क्या है, इनसे लोगों की क्या भलाई होगी, क्या सरकार इनकी मांगों को सुनेंगे, क्या इस पर ध्यान देंगे, इन सभी तमाम बिंदुओं पे जो है जानकारी लेंगे। चलिए जुड़ते हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय बताइए। मेरा नाम गुलाम सरवर, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत गुरही कस्बा प्रखंड में जी। तो आप लोग एक मुहिम के तहत जो है सफ़र की शुरुआत आज किए हैं और यह सफ़र को लेकर के अपने बिहार की राजधानी पटना तक जाएंगे और 3 दिवसीय धरना जो है आप लोग देंगे। क्या उद्देश्य है आपके इस कि उद्देश्य है कि जो मांगे हम लोग लेके जा रहे हैं, ये मांगे सरकार को बगैर मांगे दे देना चाहिए था जी। हम लोगों का मांगे है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जो सिर्फ 400 रुपये मिल रहा है और 10 साल से 400 रुपये मिल रहा है। और ये कितना होना चाहिए? क्या 100 रुपये रोज नहीं होना चाहिए? सरकारें बहुत सारा योजना कर रही है और अपने लिए महंगाई भत्ता बढ़ा रही है, लेकिन वो आखिरी पंक्ति में बैठने वाले लोगों के लिए आज तक सोचा नहीं। तो हम लोगों ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर एक प्लानिंग किए कि हम लोगों को पदयात्रा करके पटना चलना चाहिए और सरकार के समक्ष अपनी बातों को, अपने पंचायत की समस्याओं को रखना चाहिए और यकीन है बिल्कुल मांगे पूरी होगी। तो मतलब आपकी जो कोशिश है वो लगातार जारी है कि अपने समाज, ये तो पूरे बिहार के फिर वैसे ही जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए जैसा कि आप सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पंचायत में परेशानी है ये सभी पंचायत में है। तो सभी जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, हम तो कहते हैं जो वर्तमान है, पूर्व है या प्रत्याशी है, जो अपने आप को समाज सेवक कहलाते हैं, तो उनके लिए है कि इस लड़ाई में सहयोग करें और लोगों को हक दिलाने में साथ दें। वर्तमान में गुरही पंचायत की मुखिया अभी आप ही हैं जी। आप लोग पदयात्रा की शुरुआत की है अपने पंचायत से, विभिन्न जो है अपने जो मुहिम के तहत कुछ ऐसे मांगे हैं जिसको लेकर के आप लोग चल रही हैं। क्या लगता है कि मांगे सुनी जाएगी आपकी? मैं ग्राम पंचायत राज गुरही के मुखिया हैं, साजिया खातून जी। आप लोग जो मुहिम की शुरुआत किए हैं, क्या लगता है कि बिहार सरकार आपकी मांगों को सुनेंगे? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल सुनेंगे कि 11 मांग रखे हैं, जैसे कि वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। ये 400 रुपया सरकार देता है। ये 400 तो क्या उम्मीद है ये 400 रुपया का? क्या होगा ये 400 रुपया से? इसीलिए हम 11 मांग रखे हैं, जैसे कि बिजली 300 यूनिट फ्री होना चाहिए, किसान का राशि माफ होना चाहिए, लोन राशि माफ होना चाहिए। दुर्घटना में कहीं बाहर किसी भी व्यक्ति के, बिहार वासी की मृत्यु हो जाती है, उस पे कुछ सहायता राशि वगैरह भी मांगी है। हाँ, 15 लाख का, जैसे कि कुछ ये बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ दुर्घटना में मर जाएगा तो उसका 15 लाख सहायता राशि दे, ताकि सरकार वह उसका जिंदगी अच्छा से गुजार सके, उसके परिवार का जो है गुजर बसर अच्छे से सके। तो आपने सुना कि गुरही पंचायत की मुखिया हमारे साथ अभी मौजूद थी, उन्होंने क्या कुछ कहा है कि उनकी कुछ मांगे हैं जो कि मांगों को जो है सरकार के समक्ष रखना चाहती है, क्योंकि उनके समाज के या फिर बिहार के कई ऐसे समाज हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं और लोगों को कहीं ना कहीं अगर इस मुहिम से फायदा हो तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात होगी। यही जुड़ते हैं, हमारे साथ है। क्या परिचय हुआ आपका? मोहम्मद हफीज आलम। आपका पद नाम, कौन से पद पे है? मैं जिला परिषद के उम्मीदवार में हूँ, कस्बा पश्चिम भाग से। और हम लोग का कोशिश है कि जो गांधी जी जो संकल्प लेके चला था कि योजना जो लागू करने के बारे में सोचा था वो लागू नहीं हुआ, उसी योजना को जनता तक पहुंचाने के काम हम लोग आंदोलन के साथ कर रहे हैं और शांतिपूर्वक। क्या लगता है कि 15 दिनों का सफर है, पदयात्रा है, हौसला टूटेगा तो नहीं? जी नहीं, हौसला हम लोग का मजबूत है और गांधी जी जैसा इरादा है। जैसे उन्होंने दांडी यात्रा किया था उसी प्रकार आप लोग भी इसी यात्रा को हम लोग पैदल यात्रा करके गांधी जी के लक्ष्य कदम में चलने के काम करेंगे।
तो मांग जो है प्रमुख कई सारी मांगे हैं, जी इस पे क्या सरकार विचार कर पाएंगी? जरूर करना चाहिए, ये बेसिक मुद्दा है और हमारा मुद्दा नहीं, हर प्रतिनिधि का मुद्दा यही है कि जनता के हित के लिए हम लोग को लड़ना है और लड़ना चाहिए। और सरकार भी एक जनता का लिए ही बना है और जनता की मांग पूरा करना चाहिए। आप लोग सफर की शुरुआत कर दिए हैं, 1 महीना भी लग सकता है या 20 दिन भी लग सकता है, फिर पंचायत का कामकाज भी तो ठप रहेगा। जी नहीं, जहाँ तक हम लोग का बैलेंस बना करके ऑलरेडी ये प्लानिंग 6 महीना पहले से चल रहा था और वो प्लानिंग को मतलब रखते हुए और हम लोग ने समय काला, उस समय के अनुसार हम लोग निकले हैं आज। और 15 दिन पैदल यात्रा चलने के बाद 3 दिन तक हम लोग धरना मार देंगे पटना में, अपना बात सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि हमारा मांग को पूरा करें। धन्यवाद। तो क्या लगता है कि आप लोग जो पद यात्रा कर रहे हैं, हौसला टूटेगा नहीं, अपनी मांगों को रखेंगे और जो भी मांग है सरकार से क्या लड़के लेंगे? जी नहीं, मोहब्बत से मांग के लेंगे। मोहब्बत से मांग हमें उम्मीद है कि सरकार हम लोगों की मांगों को सुनेगी और जायज़ मांग है। ऐसा नहीं कि हम लोग उल-फुजूल मांग रहे हैं सरकार से, जायज़ मांगे हैं जो मतलब ये है कि आवाम के लिए फ़ायदेमंद है और सरकार को हम लोगों की बात माननी चाहिए। और इसी वजह से हम लोग यहाँ से पैदल जा रहे हैं ताकि सरकार को कम से कम हमारा दर्द का एहसास हो। आज जलालगढ़ प्रखंड में है, आप लोगों का आज यहीं पे मतलब स्टे करेंगे, आप लोग रुकेंगे यहीं जी पे? जी तो फिर दूसरे दिन सफर की शुरुआत करेंगे तो फिर कहीं पे आप लोगों का जो है वहाँ पे रुकने की व्यवस्था फिर से हो जाएगी? जी, वहाँ से फिर ऑफिस से तो रुकते रहना है, चलते रहना है, रुकते रहना है, चलते रहना है। चलते रहना। चलिए परिचय बताइएगा। जी, मेरा नाम हैदर अली है जी और जागो बिहार अपने लिए अपनों के लिए का सहयोगी हूँ सर। आप लोग पूरे जोर शोर से एक मुहिम के तहत जो है पटना जा रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं सरकार के समक्ष। 3 दिनों तक आप लोग जो है धरना पे बैठेंगे, क्या उग्र आंदोलन होगा या सिर्फ शांति भाव से जो है मांगों को रखिएगा? देखिए, हमारी सरकार अच्छी सरकार है, बेहतर सरकार है और आज तक लोगों ने गरीबों के पक्ष में किसी ने सवाल नहीं किया है। हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं और सरकार हमारी बेहतर सरकार है, वो जान रही है कि ज़रूरत है, जान रही सरकार ज़रूरत है। जब हम मांग करेंगे जाहिर सी बात हमारा मांग पूरी हो जाएगी। इसीलिए कि हम लोग शांति से धरना देंगे, कोई उग्र वाला काम नहीं होगा। 300 यूनिट बिजली फ्री आप लोगों के मांग में सबसे पहले नंबर की मांग है, बिजली व्यवस्था के स्मार्ट मीटर को लेकर के क्या कुछ कहिएगा इस पर? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर तो लगना ही नहीं चाहिए। गरीब आदमी है, मजदूरी करके आया है, मजदूरी मिला हो या ना मिला हो, लाइट तो भाग जाएगी, तो वो क्या करेगा? अंधेरे में कुछ मिलेगा? खाना एक गिलास तक नहीं मिलेगा, खाना भी उसको कहाँ रखा वो भी नहीं मिलेगा। सरकार से निवेदन है, बेहतर सरकार से बेहतर उम्मीद है कि हमारी मांग जो है, जो हम लोग मांग रहे हैं, सरकार इसे स्वीकार किया जाए। आपने देखा कि अभी जागो बिहार अपने लिए अपनों के लिए एक मुहिम की शुरुआत एक जनप्रतिनिधि के द्वारा कस्बा प्रखंड के गुरही पंचायत से इसकी शुरुआत की गई। यह पद यात्रा आज से शुरू हो गई है और 15 दिनों तक निरंतर चलने के बाद जो है कई जगह विश्राम स्थल भी है और कई जगह चलने के बाद जो है यह पटना पहुंचेगी। पटना में 3 दिनों तक जो है इस यात्रा को लेकर के और इससे जो जुड़ी मांगे हैं उसको लेकर के जो है बैठेंगे धरने पर सभी लोग और सरकार के समक्ष अपनी बात को रखेंगे।